स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए करंट अफेयर के सीरीज़ में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर टॉप 30 क्वेश्चन। ये ना केवल टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, साथ ही इसमें पूरे डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसका जितने भी डिटेल है आगे पीछे का सब चीज़ आपको बताया जाएगा। ये 30 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन के आधार बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे उमंग PSC एकेडमी चैनल पर नए होंगे तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, रमेश बैस, पी सुंदरम, रमेन डेका और आचार्य देवव्रत। सही आंसर रहेगा रमेन डेका। रमेन डेका जी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कौन से नंबर के है? 10वें नंबर के है। इस 10वें नंबर में 2 राज्यपाल हैं, राम नरेश यादव जी और आनंदीबेन पटेल। ये दोनों कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे असम के कामरूप जिले के सियालकुची के रहने वाले हैं। 2009 से 2019 तक लोकसभा के सांसद रहे हैं। 2024 में 2024 को करेक्ट कर लीजिए, 2014 है। 2014 में मंगलोई लोकसभा सीट से सांसद थे। यह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए राज्यपाल का, जितने भी 10 है उनके ट्रिक सही चाहिए तो मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नई औद्योगिक नीति कब लागू किया जाएगा? तो सही आंसर रहेगा 1 नवंबर 2024। आने वाला 1 नवंबर है। छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव भी रहेगा, तब इसको लागू कर दिया जाएगा। कितने साल का रहता है औद्योगिक नीति? 5 वर्ष का रहेगा ये। ठीक, तो यहाँ से अगले 5 वर्ष गिन के आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। 26 जनवरी 2024 को दिल्ली के कर्तव्य पथ में प्रदर्शित होने वाले छत्तीसगढ़ की झांकी का थीम क्या था? क्या था थीम? लिमाऊ राजा था, दूसरा था मौर्य दरबार। ठीक, लिमाऊ राजा के बारे में जान लेते हैं, कहाँ के हैं? तो ये बड़े डोंगर के हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है? कोंडा गांव में स्थित है ये। ठीक है, और उसके बाद मौर्य दरबार के बारे में आप सभी पढ़े होंगे, जितने भी PSC CG व्यापम के एस्पिरेंट हैं, कि जब आदिवासी विद्रोह हो रहा था तो 8 मार्च 1876, ठीक है, 1876 में पहली बार मौर्य दरबार लगाया गया था। और अभी जब भी बस्तर दशहरा होता है तो बस्तर दशहरा के अंतिम में मौर्य दरबार लगाया जाता है। मौर्य दरबार होता क्या है? यहाँ पे एक प्रकार से जन संसद लगाया जाता है, जिसमें लोगों को जो भी समस्याएं हैं वो सुना जाता है और सॉल्व किया जाता है वहाँ के स्थानीय राजा के द्वारा। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा लिमाऊ राजा और मौर्य दरबार। देख लेते हैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है। मौर्य दरबार की शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 1876। उसके बाद बस्तर दशहरा का ये हिस्सा है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। लिमाऊ राजा के बारे में देख लीजिए। बस्तर की प्राचीन राजधानी बड़े डोंगर में स्थित है। यहाँ पे लिमाऊ राजा को एक प्रकार से राजा का प्रतीक मानकर लोग, जो स्थानीय निवासी यहाँ पे अपना एक प्रकार से जो जन संसद यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, मौर्य दरबार की उत्पत्ति का जो किस्से है तो इसी से ये माना जाता है, इसका थीम है जो। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ के किस सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है? बृजमोहन अग्रवाल, रमेश बैस है ये, रमेश बैस, घनश्याम नेताम या तोखन साहू, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तोखन साहू। तोखन साहू कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिलासपुर से ये सांसद है और पहली बार सांसद बने हुए हैं। पहली बार में ही इन्हें क्या मिल गया? केंद्रीय राज्य मंत्री का अभी बनाया गया है। और कौन से विभाग इनको दिया गया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक, देख लेंगे आप लोग। साहू बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद है। साहू जी आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री, साहू जी पहली बार सांसद बने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 5वां, 7वां, 10वां या तीसरा? और राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक, देखेंगे पूरा डिटेल। सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया है? इंदौर और सूरत को कंबाइन रूप से घोषित किया गया। तीसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे स्वच्छ शहर यहाँ पे आबादी के हिसाब से घोषित किया जाता है। 1 लाख की जनसंख्या में कौन है? रायपुर है।
उसके बाद देखेंगे 50,000 से 1 लाख वाले आबादी में महासमुंद है। 1 लाख से कम आबादी में देश का दूसरा, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन से केस में, 1 लाख से कम आबादी में, कौन है हमारे, पाटन। आगे देख लेते हैं, गार्बेज फ्री सिटी और 5 स्टार सिटी का दर्जा किससे मिला हुआ है, रायपुर को, रायपुर और पाटन को। ODA प्लस प्लस वाले शहर छत्तीसगढ़ में 164 है, वाटर प्लस वाले दर्जा छत्तीसगढ़ में 1 है। पूर्वी जोन में सबसे स्वच्छ शहर कुम्हारी है, देख लेंगे इतने से इतने जनसंख्या 25,000 से 50,000। आरंग देख लेंगे 15,000 से 25,000 वाले में है। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2024 में पद्मश्री सम्मानित पंडित रामलाल बेरठ किस क्षेत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, समाज सेवा, कला, चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, कला। ये कथक नर्तक है और कहाँ के रहने वाले हैं, तो कथक रायगढ़ के। रायगढ़ में देखे होंगे, पढ़े होंगे आप लोग चक्रधर जी के बारे में, राजा चक्रधर जो कि कथक के लोकप्रिय नर्तक रहे हैं। तो रायगढ़ में कथक का अलग ही प्रचलन है। ठीक, देख लेंगे, न केवल इनको मिला है, इनके साथ 2 और लोगों को मिला है, तो टोटल 3 लोगों को मिला हुआ है छत्तीसगढ़ के पद्मश्री। और ओवरऑल देखा जाए तो 29 लोगों को अब तक मिल चुका है पद्मश्री। और तीजन बाई ऐसी एकमात्र छत्तीसगढ़ के निवासी जिन्हें तीनों पद्म अवार्ड मिल चुका है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। देख लेते हैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पंडित रामलाल बरेठ जी के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। कौन से क्षेत्र संबंधित है ये, कथक से। जिला रायगढ़ है। विशेषता क्या है, कथक में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें मिला है। इससे पहले अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। बाकी दोनों के बारे में भी देख लेंगे। जागेश्वर यादव जी है जिन्हें अभी मिला हुआ है पद्मश्री छत्तीसगढ़ 2024 में। कौन से क्षेत्र में मिला हुआ है इनको, समाज सेवा के क्षेत्र में। किन की सेवा ये करते हैं, तो बिरहोर की सेवा ये करते हैं। और बिरहोर मेनली रहते कहाँ हैं, जसपुर में रहते हैं। इस कारण इनका निक नेम बिरहोरों का भाई भी कहा जाता है इन्हें। तीसरे देखेंगे हेमचंद मांझी जी, इनका जो क्षेत्र है चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में ये नामी व्यक्ति है। नारायणपुर में नक्सलाइट लोग अभी कुछ हफ्ता पहले ही या कुछ महीना पहले इनके जो भतीजा हैं वहाँ पे को अपने आयुर्वेदिक निकालने के लिए गए हुए थे जंगल में, तो उनको नक्सलाइट द्वारा क्या कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। ठीक है, देखेंगे जिला नारायणपुर के ये रहने वाले हैं। कौन से क्षेत्र में इनको मिला है, आयुर्वेद के क्षेत्र में मिला हुआ है। ठीक, देखेंगे सामान्य जानकारी। कुल पद्मश्री छत्तीसगढ़ में 29 व्यक्तियों को मिला है। तीजन बाई ऐसे जिन्हें तीनों पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2024 में पेश किया गया छत्तीसगढ़ बजट का थीम क्या है। इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़, न्यू छत्तीसगढ़, ग्रेट छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए ग्रेट छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। ठीक, तो ग्रेट छत्तीसगढ़ है। और क्या विशेषता है, पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ, पहली बार पेपरलेस। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसको पेश किया है अभी, तो वित्त मंत्री OP चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया है। ऐसा पहली बार है जो मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री का प्रभार किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा गया है। तो वो कौन है, OP चौधरी जी हैं जो अभी बजट पेश किए हुए हैं छत्तीसगढ़ का। देख लेते हैं इसके बारे में। जो ब्रीफ केस ये बजट लेकर आए थे, जिस ब्रीफ केस में उसमें क्या क्या अंकित था, तो ढोकरा शिल्प था, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर था, अमृत भारत की नींव का बजट, इसको केंद्र की योजना को प्राथमिकता देने का संकेत है। यहाँ पे क्या क्या किया है, 2047 में भारत को जैसे एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करना है, तो छत्तीसगढ़ का इसमें भूमिका क्या होगा, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही इसमें युवा, महिला, किसान, इन पर भी फोकस किया गया है। तो बजट में एक टर्म निकल के आता है ज्ञान। ठीक है, जी से हो जाएगा गरीब, युवा, ए से हो जाएगा अन्नदाता और एन से हो जाएगा नारी। ठीक है, तो कभी भी बजट में ये पूछे ज्ञान का मतलब क्या है, तो ये 4 चीज़ हो जाएगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ की कौन सी गौशाला को 5वीं बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ठीक है, तो कौन सा है, मनोहर गौशाला, बाटन गौशाला, भटगांव गौशाला, सिवनी गौशाला। तो सही आंसर हो जाएगा मनोहर गौशाला। इससे पहले 4 बार और अपना
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं। कहाँ के है ये? तो खैरागढ़ के धर्मपुरा में स्थित है ये गौशाला। और किस लिए ये फेमस हुआ या इन्हें अवार्ड मिला? तो गोबर की ये चटाई बनाए हुए कितने 6 बाई 4 फीट के 6 बाई 4 फीट के गोबर की चटाई किसके लिए? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और कहाँ ये स्थित है? खैरागढ़ के धर्मपुरा में। कहाँ पे? खैरागढ़ के धर्मपुरा। नीचे देख सकते हैं आप लोग महत्वपूर्ण तथ्य में कामधेनु माता सौम्या के गोबर से बनाई गई है ये चट्टान। कितने बाई कितने का है? 6 बाई 4 का, प्रधानमंत्री मोदी के लिए और गौ सेवा के लिए काम करने वाले खैरागढ़ के धर्मपुरा में ये स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के महाअधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? रमेश सी, प्रशांत मिश्रा, रविंद्र श्रीवास्तव या प्रफुल्ल भारत? सही आंसर है प्रफुल्ल भारत। ये क्या है? हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। इससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता का इन्हें प्रभार दिया जा चुका है। सतीश चंद्र वर्मा जी का स्थान ये लेंगे। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? नेशनल लेवल का बहुत ही फेमस पुरस्कार है ये। तो सही आंसर हो जाएगा पूनम तिवारी जी को ये दिया गया है। पूनम तिवारी कौन है? एक लोकप्रिय यहाँ के गायिका है। और इसका जो मंडली का नाम क्या है? रंग छत्तीसा। साथ ही इस पुरस्कार में एक और पुरस्कार दिया गया जो समप्रिया पूजा निषाद जी को दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार किसको दिया गया? समप्रिया पूजा निषाद। और ये इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड, उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड दिया गया है। ठीक। और ये समप्रिया पूजा निषाद क्या करती है? तो पंडवानी की गायिका है। फैक्ट जो भी बताया पढ़ सकते हैं आप लोग। संगीत नाटक अकेडमी टोटल इस बार देश के 92 कलाकारों को दिया गया। छत्तीसगढ़ में जो कलाकार है देख लेते हैं। पूनम निषाद हो गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। समप्रिया पूजा निषाद को उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार। पूनम तिवारी का संबंध क्या है? रंग छत्तीसा मन से जुड़ी हुई है, बचपन से अभिनय से जुड़ी हुई है। समप्रिया पूजा निषाद के बारे में देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका है। आगे देखेंगे, नियत नीला नार योजना कहाँ लागू किया गया? तो बस्तर संभाग के जो अति नक्सल प्रभावित एरिया है, बस्तर संभाग जब आप देखेंगे इस टाइप से, तो ये जो एरिया है इधर आपके नारायणपुर वाला इलाका हो जाएगा, बीजापुर वाला इलाका हो जाएगा, दंतेवाड़ा हो जाएगा, और इधर जो सुकमा वाला इलाका है, ये चारों जगह ये नियत नीला नार योजना को लागू किया गया है। मेन पर्पस क्या है? यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है, सुरक्षा कैंप। कितने सुरक्षा कैंप लगाया गया है? 14 सुरक्षा कैंप लगाया गया है। और जहाँ जहाँ पे ये सुरक्षा कैंप लगाया गया है उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो योजनाएं हैं उनका लाभ ग्रामीणों को पहुँचाया जाएगा। ठीक है, आइए डिटेल से देखेंगे क्या क्या है इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो उद्देश्य क्या रहेगा? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास और साथ ही नक्सलवाद है उसको भी खात्मा करना, क्योंकि नया सुरक्षा कैंप यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक, कहाँ पे है? सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, यहाँ से देख ली है। उसके बाद जो सुरक्षा कैंप है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। सुविधा कितने प्रकार की सुविधा देंगे? 25 से अधिक सुविधाएँ देंगे, जैसे खेल मैदान हो गया, बिजली की सुविधा देंगे, बैंक बना देंगे, ATM टावर। ठीक है, हर प्रकार के सुविधा इन्हें देंगे। हर मौसम चलने वाले जो सड़क है वो हेलीपैड, बस सेवा, ये सारा दिया जाएगा। ठीक, जन सुविधा शिविर, आर्थिक विकास, नक्सलवाद कम करना, ये इनके अन्य उद्देश्यों में शामिल है। देखेंगे, भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित एबिस फिश फीड प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया? दुर्ग, रायपुर, भिलाई या राजनांदगांव? सही आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। राजनांदगांव के कौन से इलाके में? तो ग्राम सुखरी झी का डोंगर गांव राजनांदगांव में। ठीक, कब किया गया? डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फरवरी 2024 में। किनके द्वारा किया गया? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला जी जो कि केंद्रीय मंत्री है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के, इनके कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ेंगे, PM श्री योजना के अंतर्गत पहले चरण में छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को शामिल किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर हो जाएगा 211 स्कूल।
और पीएम श्री योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो स्कूली एजुकेशन है उसको उन्नत बनाया जाएगा। टोटल जो पहले चरण में इंडिया लेवल पर कितने स्कूलों को शामिल किया जाएगा, 14,500 स्कूल को, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो पहले चरण में कितने को शामिल किया जाएगा, 211 स्कूलों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में और डिटेल से। तो जितने भी स्कूल इसके तहत शामिल किया गया है उनको क्या करेंगे, 2-2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा कक्षा 8वीं तक के बच्चों को। नया चैनल विकसित किया जाएगा, मातृभाषा और स्थानीय भाषा को चलाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, पीएम श्री का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। आगे देख लेते हैं। CCPL अर्थात छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, CCPL हाल ही में संपन्न हुआ। अभी जो नया रायपुर में ग्राउंड है, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पे संपन्न हुआ। का खिताब किसने जीता, तो राजनांदगांव पैंथर्स, रायगढ़ लायंस, बिलासपुर बुल्स और रायपुर राइनोज। तो सही आंसर हो जाएगा रायपुर राइनोज ने जीता। किसको हरा कर जीता, तो बिलासपुर बुल्स को हरा कर जीता। ठीक, और जब शुरू मैच भी हुआ था रायपुर और बिलासपुर के बीच ही हुआ था पहला मैच, और अंतिम में जीता भी, अंतिम में फाइनल मैच भी दोनों के बीच होगा, तो जीत कौन गया, रायपुर राइनोज। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है पूछा जा सकता है कौन थे, सुरेश रैना जी, सुरेश रैना। कितने टीमों ने भाग लिया था, तो टोटल कितने टीम इसमें भाग लिए थे, तो 6 टीम इसमें भाग लिए थे। कितने टीम, 6 टीम भाग लिए थे। ठीक है, देखेंगे डिटेल। विजेता कौन रहा है, तो रायपुर राइनोज रहा है। फाइनल स्कोर बिलासपुर का इतना था, रायपुर उससे चेस कर लिया 156 को। प्लेयर ऑफ द मैच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अनुज तिवारी रायपुर के। प्लेयर ऑफ द सीरीज आशीष चौहान रायपुर के। टूर्नामेंट के जो प्रमुख आंकड़े उसको देख सकते हैं। सर्वाधिक स्कोर बिलासपुर का रहा है 220 का। सबसे बड़ा चेस जो किया है राजनांदगांव वाले 217, 3 विकेट के नुकसान पर। ठीक है, CCPL के बारे में और जान लेते हैं। कब से कब तक चला था, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 7 जून से 16 जून के बीच। आयोजक कौन है, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ। मैदान कौन सा बताया हूँ, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ है, नया रायपुर परसदा में। ठीक है, प्रतियोगिता का स्वरूप देख सकते हैं। कितने टीम थे, टोटल 6 टीम। नाम देख सकते हैं, रायपुर के राइनोज, बिलासपुर के बुल्स, बस्तर के बाइसन, सरगुजा के टाइगर्स, रायगढ़ के लायंस और राजनांदगांव के पैंथर्स। टोटल कितने मैच हुए, 18 मैच हुए। दर्शक को फ्री में प्रवेश दिया गया था। और पुरस्कार देख लेते, विजेता को 15 लाख और उप विजेता को 11 लाख रुपये। ठीक, रायपुर राइनोज के कप्तान अमनदीप खरे थे, जो कि एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं, बहुत ही फेमस नाम है। और बिलासपुर बुल्स के शशांक सिंह, ये भी बहुत ही फेमस नाम है, IPL में जो खेलते हैं। देखेंगे दर्शकों को कोई भी मैच चल रहा है और कैच पकड़ लेते थे उसमें, तो 10,000 रुपये उन्हें इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया था। ठीक है, कौन से नियम से खेला गया था, BCCI और IPL के। शुरुआती मुकाबला बता दिया हूँ, रायपुर और बिलासपुर के बीच हुआ था। आगे देखेंगे, भारत के प्रथम लिथियम खदान का नीलामी हुआ वह कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, नंदनी, गेवरा, बैलाडीला, कटघोरा। सही आंसर हो जाएगा आपका कटघोरा। कटघोरा कहाँ पे है, कोरबा में स्थित है। और लिथियम की नीलामी हुआ वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो लिथियम का यूज़ अभी बहुत ज़्यादा होने वाला है। जितने भी आप इलेक्ट्रिक बाइक देखते हैं, उसका जो बैटरी बनाया जाता है, मोबाइल में जो बैटरी बनाया जाता है, देखना उसमें लिथियम आयन लिखा रहता है। ठीक है, तो इस लिथियम धातु का यूज़ उसमें किया जाता है। ठीक, और जो नीलामी हुआ उसमें जीतने वाला कौन था, तो माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, कोलकाता का। देख लेंगे, माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता का। ठीक है, और इसके बारे में बता दिया हूँ कहाँ का है ये, कटघोरा का। नीलामी का प्रीमियम 76.05%। लिथियम का महत्व बता दिया हूँ, बैटरी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और नीलामी में कुल कितने ब्लॉक बिक्री के लिए रखे गए थे, तो 21 ब्लॉक रखे गए थे। आगे देखेंगे, विश्व के 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ से शामिल खदान का नाम आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ के टोटल 2 खदान इसमें शामिल हुए, गेवरा और कुसमुंडा। दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित है, आपके कोरबा में स्थित है। गेवरा को कौन सा स्थान मिला है, 2nd स्थान। कुसमुंडा को मिला हुआ है 4th स्थान।
देख लेंगे डिटेल। छत्तीसगढ़ के कोयला खदान विश्व के शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर गेवरा हो जाएगा, चौथे नंबर पर कुसमुंडा। उत्पादन क्षमता दोनों का देख लेते हैं। सिर्फ गेवरे का दिया हुआ है यहाँ पे। गेवरा का वार्षिक उत्पादन क्षमता 7 करोड़ टन का है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दोनों खदान अगर मिल जाए तो भारत के कुल कोयला उत्पादन का 10% हिस्सा यही दोनों खदान से उत्पादित हो जाता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है ये। और इसका संचालन कौन करता है? ACCL। इसका कमेंट में आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और जो सेकेंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हिंट दे देता हूँ, सेकेंड हेडक्वार्टर के लिए सूरजपुर ज़िले में ये स्थित है। जगह का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और सूची जो जारी किया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? worldatlas.com के द्वारा ये जारी किया गया है। दोनों खदान कोरबा में स्थित है, बता दिया हूँ। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? ठीक है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो नवा रायपुर में इसे बनाया गया है, ठीक है। और इसका नामकरण क्या किया गया है? तो शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 में जो शहीद हुए थे वीर नारायण सिंह, इनके नाम पर रखा गया। कौन से स्थान पर यह म्यूज़ियम बना है? नवा रायपुर में। तो इसमें क्या किया जाएगा? आर्ट गैलरी और इससे जो संबंधित जो चीज़ें हैं, तथ्य हैं, है ना, आपको 3D इफेक्ट, गैलरी, लेज़र शो, ये सब के माध्यम से देखने को मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। कितने क्षेत्रफल में रहेगा ये? 9.75 एकड़ में। प्रदर्शनी क्या क्या रहेगा? जो सेनानी है उनके जीवनी, शौर्य गाथा, ये सब बताया जाएगा। कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी है शामिल इसमें? तो शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, शहीद रामाधीन गोंड, वीर गुंडाधुर और सुखदेव पातर। आगे देखेंगे। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में कुल कितने चरणों में पूर्ण हुई? तो ये सही आंसर हो जाएगा 3 चरणों में। देखे थे आप लोग 3 चरण कौन कौन से? पहला चरण 19 अप्रैल 2024। सबसे पहले किसको निपटाना है? तो नक्सल इलाका में रहे। तो घोर नक्सल इलाका कौन सा रहेगा हमारा? बस्तर, ठीक है। तो पहला चरण में बस्तर में हो गया। दूसरे चरण में देखेंगे 26 अप्रैल 2024 को हुआ। तो नक्सलाइट इलाका के आसपास के जो लोकसभा सीट है उस पर कराया गया था ये चुनाव, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में। तीसरे चरण में देखेंगे बाकी जितने हैं वहाँ पे कराया गया था 7 मई 2024 को। तो इसके चुनाव के परिणाम क्या रहे? 10 सीटों पर क्या रहा? बीजेपी, और एकमात्र सीट पर कौन? कांग्रेस, ठीक। इसके बारे में कंप्लीट लिस्ट आपको देखना है, मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। उसमें जो नई नियुक्ति वाला वीडियो डाला हुआ है उसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक सफ़र तय करेगी? बिलासपुर से जबलपुर, रायपुर से जबलपुर, अंबिकापुर से रायपुर, रायपुर से जगदलपुर। सही आंसर हो जाएगा रायपुर से जबलपुर, ठीक है। कौन सी नंबर का वंदे भारत ट्रेन है छत्तीसगढ़ का? दूसरे नंबर का। पहले नंबर का बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है। देखेंगे नई रूट क्या हो गया आपके? रायपुर जबलपुर वाला। कुल दूरी है 410 किलोमीटर का। सप्ताह में 6 दिन चलेगा। शुक्रवार को रख रखाव के लिए इसको वो किया जाएगा, नहीं चलाया जाएगा। और इसके जो कोचेस हैं सभी चेयर कार हैं। विशेषता देख लेंगे। पहले नंबर का जो चला था बिलासपुर नागपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये जो चल रहा है कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। आगे देखेंगे। ACCL का एकमात्र खदान जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली है? विश्रामपुर, बिरजूपाली, कुसमुंडा और गेवरा। सही आंसर हो जाएगा गेवरा खदान। गेवरा खदान के बारे में अभी देख रहे थे। विश्व के टॉप 10 सबसे बड़े कोयला खदान में दूसरा नंबर मिला हुआ है। यहाँ विश्व की बात हो रही तो अपने आप में बहुत ही बड़ा खदान है। और चौथा नंबर कुसमुंडा को मिला हुआ था, ठीक। देख लेते हैं 5 स्टार इन्हें मिला हुआ है गेवरा को। एकमात्र ओपन कास्ट माइन है जिसे 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है ACCL के अंतर्गत जो काम कर रहा है। कुसमुंडा को 4 स्टार मिला है, दीपका को 3 स्टार। देखेंगे आगे। बलगी भूमिगत खदान 3 स्टार इसे मिला हुआ है, ठीक है। और बाकी छोटे ये खदान है उसके बारे में आप देख सकते हैं किनको क्या स्टार मिला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। महत्वपूर्ण तथ्य, कुसमुंडा खदान देश की दूसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खदान। बड़ी कुसमुंडा नहीं, गेवरा है ये, ठीक है। कुसमुंडा को कौन सा स्थान मिला था? चौथा मिला था, ठीक है। कुसमुंडा को देश की चौथी सबसे बड़ी है ये, ठीक। देख लेंगे।
राष्ट्रीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IGKV रायपुर। इसको यहाँ पे आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजन किया गया था इसका? तो 12 से 14 जून को। कब से कब तक? 12 से 14 जून। और क्या किया गया था यहाँ पे? आम के बहुत सारे वैरायटी वो सब का प्रदर्शनी लगाया गया था, आम का व्यंजन का प्रदर्शनी लगाया गया था और वो सब का कॉम्पिटिशन कराया गया था। ठीक है, देख लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसमें। 12 से 14 जून हुआ, IGKV में हुआ, 150 से अधिक किस्म आया था, आम के 56 व्यंजन बनाए गए थे, बहुत सारे प्रतियोगिता इसमें हुआ। ठीक है, प्रतियोगिता देख सकते हैं। और एम क्या था? आम के प्रोडक्शन को बढ़ाना, किसानों को नई तकनीक सिखाना। ठीक, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? यहाँ के जो कुलपति है डॉक्टर गिरीश चंद चंदेल, वो कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। आगे देखेंगे, हाल ही में मिर्ज़ा मसूद जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? मिर्ज़ा मसूद जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कमेंटेटर, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति है ऐसे जो ओलंपिक में भी कमेंट्री कर चुके हैं, साथ ही ये बहुत फेमस रंगकर्मी भी थे। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। एक प्रतिभाशाली रंगकर्मी और कमेंटेटर थे ये। ठीक, और इनका जो जन्म हुआ, ये डेट नहीं पूछा जाएगा, कहाँ हुआ, राजनांदगांव में, और ये इनका जो निधन हुआ इंदौर में हुआ। ठीक, हबीब तनवीर का अखिल भारतीय जितने भी वर्कशॉप हैं इसमें ये भागीदारी रहा है, बहुत सारे वर्कशॉप में 80 से अधिक मंचन ये कर चुके हैं रंगकर्मों में, और इसके कारण इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हो। चक्रधर सम्मान हो गया, चिन्हारी सम्मान हो गया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सम्मान हो गया, तो इतने सारे सम्मान इनको मिले हुए हैं। उसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन में बहुत ही इनको शोहरत मिली थी। आगे देखेंगे, वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक, ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान है? 16वां स्थान। ठीक है, टोटल जो सतत विकास लक्ष्य है कितने हैं? 2030 तक का 17 लक्ष्य बनाए गए हैं। ये 17 लक्ष्य को SDG गोल बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इस 17 गोल में कौन कौन सा शामिल है? गरीबी हटाना है, ठीक है, आपके भुखमरी हटाना है, और आपके शिशु मृत्यु दर है उसको 15 पर लाना है। ऐसे टोटल कितने गोल है? 17 गोल है। टॉप पर कौन रहा है उसमें जो इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा? तो उत्तराखंड और केरल संयुक्त रूप से। तीसरा चौथा नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, दूसरा तीसरा नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तमिलनाडु और गोवा है, एक रीडिंग ले लीजिए। सबसे जो खराब प्रदर्शन रहा है बिहार का रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में आप देख सकते हैं चंडीगढ़, और ये जो टॉप 5 में नाम है, मेन याद कर लीजिए चंडीगढ़ बस को। छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मध्य प्रदेश को और राजस्थान को भी संयुक्त रूप से 16वें स्थान पर रखा गया है। आगे देखेंगे, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण के अंतर्गत प्रदेश में कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 4 ऑप्शन है, 4 लाख, 4 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख। सही आंसर रहेगा 4 करोड़ का लक्ष्य है। और एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण कब शुरू किया गया था? तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2024 को। और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी है विष्णुदेव साय, इनके द्वारा नया रायपुर में जैव विविधता पार्क है, यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया था, पीपल का वृक्ष रोपे थे ये। कहाँ पे? नवा रायपुर में, और इसकी शुरुआत किए थे। इनके द्वारा अपील भी किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के महतारी बंधन में 70 लाख महिलाएं का पंजीकरण है, इसमें एक एक पेड़ भी लगा ले तो बहुत ज़्यादा ही पेड़ यहाँ लग जाएगा। ठीक, उसके बाद ये सारे तथ्य आप पढ़ लेंगे, ऊपर बता ही दिया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे, जैन समाज का देश का सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र कहाँ बनने जा रहा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कहाँ बनेगा? चंद्रगिरी, राजनांदगांव में है ये। ठीक, देख लेंगे यहाँ पे सिद्ध क्षेत्र क्यों बनाया जा रहा है। तो यहाँ एक संत थे जिनका समाधि लिए है यहीं पे, आचार्य विद्यासागर जी। ठीक, इनके बारे में तथ्य जान लेते हैं। जैन समाज का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र बनेगा ये। ठीक, आचार्य विद्यासागर जी का समाधि स्थल यहाँ पे है, अभी समाधि लिए हैं। ठीक है, और समाधि स्थल का भी निर्माण किया जाएगा यहाँ पे। चंद्रप्रभु मंदिर के साथ इस समाधि स्थल को भी विकसित किया जाएगा। और जो आचार्य विद्यासागर जी के बारे में जान सकते हैं
जान लेते हैं कि कौन से नंबर के तीर्थंकर का दर्जा इन्हें दिया जाता है। तो 25वें नंबर के तीर्थंकर का दर्जा इन्हें दिया जाता है और इनके प्रधानमंत्री मोदी भी अनुयायी थे। तो अपने आप में बहुत बड़ा न्यूज़ है ये। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। छत्तीसगढ़ राज्य में अगस्त 2024 में किन्हें नया डीजीपी बनाया गया है? पुलिस का जो सबसे बड़ा हेड रहता है स्टेट में, ठीक है, किसे बनाया गया है? तो सही आंसर रहेगा अरुण देव गौतम को बनाया गया है। ठीक, अरुण देव गौतम के बारे में जान लेते हैं। 1992 बैच के ये आईपीएस अधिकारी रहे, ठीक है अभी। और उसके बाद ये इससे पहले कहाँ थे? तो दिल्ली में जो खुफिया विभाग है वहाँ पे ये कार्यरत थे और इनको अपने कार्यों के लिए पहले भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और दिल्ली दुर्ग के आईजी ये रह चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। महतारी वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को यात्राओं में सहायता देना, महिलाओं को समाज में अधिकार देना, महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति मजबूत करना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और परिवार में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महतारी वंदन योजना के तहत क्या किया जा रहा है? प्रति माह जितने भी पात्र महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। साल में कितना दिया जाएगा? 12,000 रुपये। शुरुआत कब हुई? तो 1 मार्च 2024 से, ठीक। और पहला किस्त 10 मार्च को वितरित किया गया था। और इसकी पात्रता क्या है? जो 21 साल से अधिक विवाहिता है या परित्यक्ता है या अन्य किसी महिला है जैसे जिसको वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, वो सब भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, ठीक है। मुख्य बिंदु में जितना भी पॉइंट डिस्कस किया हूँ आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। राजिम कुंभ कल्प मेला का आयोजन कब से कब तक किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 24 फरवरी से 8 मार्च तक। कब से कब तक किया गया? 24 फरवरी से 8 मार्च तक किया गया। इससे पहले राजिम कुंभ कल्प जो पिछले गवर्नमेंट था राजिम माघी पुन्नी मेला के नाम से इसे चला रही थी, है ना। और अभी इसे किस नाम से फिर से आयोजित किया गया है? तो राजिम कुंभ कल्प के नाम से। और इसका जो मुख्य आकर्षण था इस साल का क्या था? रामोत्सव, ठीक है, देख लेंगे। रामोत्सव इसका मुख्य आकर्षण था। विशेष कार्यक्रम 24 फरवरी, 4 मार्च, 8 मार्च को विशेष स्नान, 15 दिनों तक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। महत्वपूर्ण स्थान क्या है? राजिम के त्रिवेणी संगम में ये मेला आयोजन होता है, ठीक है। और राजिम कहाँ है? आपके गरियाबंद जिले में, ठीक है। जो राजिम कुंभ कल्प होता है ये 3 नदियों के संगम है, महानदी, पैरी और सोंढूर के संगम में, ठीक है। यहाँ पे 15 दिनों का मेला लगता है। इस बार कब से कब तक चला था? 24 फरवरी से 8 मार्च तक ये चला था। और कौन से ज़िले में है राजिम? तो गरियाबंद ज़िले में है। आगे देखेंगे। वर्ष 2024 में किसे नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी गई है? किसे ना कह के यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मिली है, ठीक है। तो रायपुर और दुर्ग इन दोनों स्थान पर मिला हुआ है। रायपुर में भी कौन सा स्थान है? ये नवा रायपुर है, ठीक। तो दोनों स्थान पर 150 सीट को मंजूरी दी गई है। लेकिन एडमिशन के लिए बोला गया है नवा रायपुर में आप 150 से एडमिशन करा लीजिए और दुर्ग वाले में 50 से एडमिशन इस बार परमिट किया गया उनको, ठीक। तथ्य देख लेते हैं। नया मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है और इस प्रकार से टोटल मेडिकल कॉलेज का सीट वीट क्या हो जाएगा? तो कुल सीट हो जाएगा 2110, सरकारी सीटें 1460, निजी कॉलेज का 650 सीटें। पहले कितनी थी? 450। तो ये दोनों जो बना हुआ है दोनों क्या है? प्राइवेट कॉलेज है। नवा रायपुर में 150 सीट, दुर्ग में 150 सीट। इस संचालन के टोटल जो सीट रहेगा 150 रहेगा दुर्ग वाले में, लेकिन इस साल आप 50 में ही एडमिशन दें ऐसा इनको बोला गया है, ठीक। टोटल कॉलेज कितने हो जाएंगे? जो मेडिकल कॉलेज है 10 गवर्नमेंट हो जाएंगे और 5 निजी हो जाएंगे। टोटल 15 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से। हाल ही में राष्ट्रीय शहरी आजीविका के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? 4, 2, 5 और 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। उसमें से एक जो रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा और 4 नगरीय निकाय को मिलेगा। कौन सा हो जाएगा? बिलासपुर
रायगढ़, चांपा और भाटापारा। पुरस्कार का वितरण देख लेते हैं, पुरस्कार का कारण देख लेते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत इस मिशन के तहत शहरी गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण, आजीविका में सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हुए इनके कारण इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। पुरस्कार समारोह कहाँ हुआ? जुलाई में दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये तो कम पूछा जाता है। और पुरस्कार देने वाले कौन थे? केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और साथ ही हम राज्य मंत्री तोखन साहू छत्तीसगढ़ बिलासपुर लोकसभा सीट के सांसद है, पहली बार ये सांसद बने हुए। आगे देखेंगे, बोनस प्रश्न है, टोटल 30 प्रश्न था हमारे उसमें स्लाइड में। ठीक है, एक बोनस प्रश्न आपको दिया जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज किस जलप्रपात में बनने जा रहा है? तो घोषित हुआ है ये, कौन सा जलप्रपात रहेगा? चित्रकूट, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। ठीक है, ये अपने चौड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। देख लेते हैं पूरा जो तथ्य है। इसका जो ग्लास ब्रिज यहाँ पे बनेगा कितना रहेगा? ऊंचाई 150 फीट रहेगा और इसका जो लंबाई भी रहेगा 150 फीट। 150 फीट का रहेगा ये ग्लास ब्रिज और 150 फीट ऊंचा और 150 फीट लंबा। ठीक, इससे पहले जान लेते हैं, भारत में भी 2 फेमस ग्लास ब्रिज है, बड़े ग्लास ब्रिज में, एक केरल में है और दूसरा हमारे राजगीर बिहार में है। देख लेंगे। देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक कांच का पुल जो प्रस्तावित है चित्रकूट जलप्रपात में। ऊंचाई बता दिया हूँ 150, लंबाई बता दिया हूँ 150, सामग्री 500 टन स्टील लगेगा और बहुत सारे कांच लगेगा। ठीक है, क्षमता एक साथ 50 लोग जा सकते हैं मज़ा लेने के लिए, देखने के लिए, और लागत लगभग 7 करोड़ का रहेगा। 6 महीने पूरा होने की उम्मीद है। ठीक, और प्रेरणा कहाँ से ले रहा है? बिहार के राजगीर और चीन के हांगझोउ बने ग्लास ब्रिज से ये प्रेरणा ले रहा है। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में कुछ डिटेल है, देख सकते हैं आप लोग। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, भारत का नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई 95 फीट है और चौड़ाई मानसून में लगभग 900 फीट की होती है। तो ये हमारा वीडियो सीरीज़ ख़त्म होता है। तो आपसे एक विनती है, चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, लेकिन कंटेंट है वो बहुत कम। चैनल में ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत मेहनत के बाद ऐसा कंटेंट बनाते हम लोग, लेकिन जब इसमें लाइक नहीं मिलता, जब सब्सक्राइबर नहीं रहता तो मन उब जाता है, क्यों बनाया ऐसा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक, धन्यवाद।